नमस्ते, साइलेंट टैरो में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप इसे सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि के लिए देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कर्क राशि, अगले 30 दिनों के लिए यह आपकी रीडिंग है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। हमारे पास है 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटेकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, फिर हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारी प्रेम जीवन में तुम अभी कुछ समय के लिए स्थिति से बाहर महसूस कर सकते हो, लेकिन इसका अर्थ है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है और तुम्हें आगे की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की क्षमता होगी। शादीशुदा जीवन में तुम्हारा संबंध सफलता की ओर बढ़ रहा है और तुम और तुम्हारे साथी के बीच समझदारी और साझेदारी की भावना से भरा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है, जिससे यह सुझावित होता है कि तुम अपनी पढ़ाई में सफल होगे और एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार प्राप्त करोगे। स्वास्थ्य के मामले में कार्ड सुझा रहा है कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है और संतुलित जीवन शैली को बनाए रखने का प्रयास करना होगा। करियर के क्षेत्र में कार्ड बता रहा है कि तुम्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ अच्छा दिखने वाला है, लेकिन सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। वित्तीय दृष्टि से 7 ऑफ पेंटाकल्स और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड दिखा रहे हैं, जिससे यह सुझावित होता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत है और निवेश करने का अच्छा समय है। इन सभी क्षेत्रों में एस ऑफ पेंटाकल्स कार्ड दिखा रहा है, जो सुझाव देता है कि तुम्हें नए आरंभ की ओर बढ़ने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। इससे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की भी संभावना है। अब हर कार्ड की विस्तृत व्याख्या करते हैं। पहले कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जो दिखा सकता है कि तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हें कोई सीमितता महसूस हो रही है या तुम किसी प्रकार से आत्मसीमित कर रहे हो। इसका सुझाव है कि तुम्हें अपनी स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत हो सकती है। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जो यात्रा या परिवर्तन को दर्शाता है। यह संकेत हो सकता है कि तुम्हें आगामी समय में किसी नए स्थान या स्थिति की ओर बढ़ने का मौका मिल सकता है। तीसरा कार्ड है द वर्ल्ड, जो समृद्धि और संपन्नता की स्थिति को दर्शाता है। यह सुझाव देता है कि तुम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हो। चौथा कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जो स्वतंत्रता और बुद्धिमत्ता की प्रतीक होती है। यह कह सकता है कि तुम्हें अपने मार्ग पर बढ़ने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता हो सकती है। पांचवा कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जो सावधानी या सतर्कता की आवश्यकता को दर्शाता है। यह सुझाव देता है कि तुम्हें अपने निर्णयों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है और धोखाधड़ी से सतर्क रहना चाहिए। छठा कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो मेहनत और धैर्य को दर्शाता है। यह सुझाव देता है कि तुम्हें अपने प्रयासों के फलों का इंतजार करने के लिए धैर्य रखना चाहिए। सातवां कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो सांत्वना और सुरक्षा की भावना को दर्शाता है। यह कह सकता है कि तुम्हारे पास आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और तुम संपन्नता की ओर बढ़ सकते हो। आठवां कार्ड है 5 ऑफ कप्स, जो निराशा और शोक को दर्शाता है। यह कह सकता है कि तुम कुछ गुजारिश कर रहे हो जो तुम्हें निराशा में डाल रही है। नौवां कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो नए आर्थिक आरंभ या संबंध को दर्शाता है। यह सुझाव देता है कि तुम्हें आने वाले समय में नए आर्थिक मौके मिल सकते हैं। इसके आधार पर आने वाले 30 दिनों में तुम्हें आत्मसीमितता को पार करने के लिए तैयार होना चाहिए। यात्रा का सामना करना हो सकता है। आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं, बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ सकते हैं, सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है, मेहनत और धैर्य का महत्व बढ़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है,
लेकिन ध्यान रखें कि कुछ निराशाएं और शोक हो सकते हैं और नए आर्थिक मौके आ सकते हैं। मेरे प्रिय मित्र, यह आपका रीडिंग है। शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार, और अगर यह आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मेरी अगली रीडिंग में मुलाकात होगी। धन्यवाद।